सोचिए आप एक ऑफिस में जाते हैं, शिफ्ट शुरू होती है, हेडसेट लगाते हैं, कॉल्स पिक करते हैं, रोज की तरह सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठती है। रोज 26-27 साल की, एक होनहार मेहनती एम्प्लॉय, जिसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लगातार 3 महीने तक मिलता है। आपकी दोस्त है वो। फिर एक दिन अचानक से वो ऑफिस आना बंद कर देती है। आप जाते हैं उसके घर पता करने के लिए कि आखिर क्या हुआ, और उसके माँ बाप आपको बताते हैं रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। ये कोई हॉरर फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये 2005 की एक रियल कहानी है। गुड़गांव के उद्योग विहार की एक बीपीओ की, एक ऐसी कहानी जिसके विटनेसेस आज भी जिंदा है, जिसका ऑफिशियल एड्रेस कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस लड़की के आईडी कार्ड, अप्रेजल लेटर, अटेंडेंस रजिस्टर सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो लड़की जिंदा नहीं है। आज हम इस कहानी की तह तक जाएंगे। क्या ये एक साजिश थी, किसी ने रोज की आइडेंटिटी यूज की, या सच में कुछ ऐसा हुआ जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। चलिए शुरू करते हैं। 80s के दशक में दिल्ली के बाहर का इलाका, सन्नाटा, जंगल, पहाड़ियां। लोग शाम के बाद यहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, ना ही कोई आता जाता था। और फिर एक दिन जब दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो लोगों को उस तरफ जाना पड़ा। वो जगह थी गुड़गांव। डीएलएफ खड़ा किया गया। गुड़गांव को इंडिया का पहला मॉडर्न प्लान सिटी बनाने के ख्वाब देखे गए। जमीन के भाव आसमान छूने लगे। जिन लोगों के पास पुश्तैनी जमीनें थी उनकी किस्मत पलट गई। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ कुछ और भी निकला। खुदाई हुई तो कंकाल मिले, पुराने कंकाल, बहुत सारे। रात को आवाजें आती, लोग कहते यहाँ कुछ गड़बड़ है। बाबा बुलाए गए, वो भाग गए। मालूम चला कि मुगल एरा में ये इलाका डिकॉइट्स का अड्डा था। यहाँ का रास्ता दिल्ली और जयपुर के बीच व्यापारियों के लिए एक मार्ग था। डिकॉइट्स उन्हें लूट लेते, मार डालते और यहाँ दफना देते। सदियों तक लाशें इस मिट्टी में दबी थी, लेकिन इस मिट्टी की यादें गई नहीं। अब चलते हैं अपने कहानी के प्लॉट के एरिया पर। उद्योग विहार जो गुड़गांव में एस्टैब्लिश्ड है, उसका एक बीपीओ सैफरन नाम का। यहाँ कॉल सेंटर का काम होता था। एम्प्लॉय फोन उठाते, कस्टमर कंप्लेन सुनाते, इसके आगे एम्प्लॉय उनकी हेल्प करते। वहां काम करने वाली एक एम्प्लॉय थी रोज। उम्र थी उसकी करीब 26-27 साल। बहुत होनहार, बहुत मेहनती। उसकी काम का रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि वो लगातार कई महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी रही। टीम लीडर उससे बहुत खुश थे, कलीग्स उसे पसंद करते थे। एक नॉर्मल डेडिकेटेड एम्प्लॉय थी वो। एक दिन दोपहर बाद के वक्त रोज ने फोन उठाया। कस्टमर कंप्लेन थी, आम बात थी, लेकिन ये कॉल कुछ ज्यादा ही लंबी चली गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। टीम लीडर ने नोटिस किया कॉल सेंटर में एवरेज कॉल 3 से 5 मिनट की होती है। 1 घंटे की कॉल, कुछ तो सीरियस इश्यू होगा। उसने बीच में टोका नहीं बस। फिर कॉल खत्म हुई। रोज का चेहरा बदला हुआ था। गुस्सा थी, परेशान थी। वो अपनी सीट से उठी, बिना किसी को कुछ बताए बस बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। अगले दिन से रोज ऑफिस नहीं आई। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथा दिन, लेकिन रोज ऑफिस नहीं आई। टीम लीडर को चिंता हुई। ये वो लड़की नहीं थी जो बिना बताए ऑफिस स्किप करे। फोन किया गया, फोन स्विच ऑफ था। मैसेज किया गया पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मेल किया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर टीम लीडर ने एक और चीज चेक की, टर्मिनल रिकॉर्ड्स। उस कॉल का रिकॉर्ड जो रोज ने उठाई थी। कहां से आई थी वो कॉल, कौन था लाइन पर। टर्मिनल रिकॉर्ड में जो दिखाया गया उससे टीम लीडर की सांसें रुक गई। पहले दिन से उस कॉल पर कोई नहीं था। 1 घंटे तक रोज जिससे बात कर रही थी वो फोन किया ही नहीं गया था। नो इनकमिंग कॉल, नो डायल, नो कनेक्शन। रोज 1 घंटे तक खाली फोन पर बात कर रही थी और दूसरी तरफ कोई नहीं था। टीम लीडर ने फैसला किया कि रोज के घर भेजकर किसी को पता करते हैं। कंपनी रिकॉर्ड में उसका एक रजिस्टर्ड एड्रेस था, गुड़गांव का ही एड्रेस था। कंपनी का एक ड्राइवर था जिसने रोज को कई बार नाइट शिफ्ट के बाद घर के पास छोड़ा था, लेकिन घर तक नहीं। उसे भेजा गया। ड्राइवर उस एड्रेस पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, लैंडलॉर्ड बाहर आए। ड्राइवर ने कहा, सर हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय रोज कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है, आपसे बात करनी थी। लैंडलॉर्ड का जवाब था, कौन रोज? इस नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं रहती।
ड्राइवर ने इंसिस्ट किया, सर मैंने खुद इस दरवाजे के बाहर कई बार उन्हें छोड़ा हुआ है, ये कई बार उस घर के अंदर गई है मेरे सामने, ये वही घर है, ये इनका रजिस्टर्ड एड्रेस है। लैंडलॉर्ड ने बोला, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, यहाँ इस नाम की कोई नहीं रहती। ड्राइवर को मजबूरी में वापस आना पड़ा, ऑफिस में रिपोर्ट किया उसने। लेकिन अब सवाल था, रोज ने झूठा एड्रेस क्यों दिया? क्या वो प्राइवेसी के लिए किसी और एड्रेस पर रहती थी और ड्राइवर को सिर्फ वहीं तक छुड़वाती थी? टीम लीडर ने रुक कर सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिन और इंतजार किया, रोज को कोई अता पता नहीं चला। फिर क्योंकि रोज उस ऑफिस की रेगुलर एम्प्लॉई थी तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। उन्होंने फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, रोज का असली पता ढूंढने की कोशिश की। बहुत दिन लगे, आखिर में रोज के माँ बाप का पता मिला, गुड़गांव से बाहर। कंपनी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को उनके घर भेजा। दरवाजा खटखटाया गया, माँ बाप मिले, उन्होंने दरवाजा खोला। रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, आपकी बेटी रोज हमारी कंपनी में काम करती है, पिछले 15 दिन से बिना किसी सूचना के ऑफिस नहीं आ रही है, ना फोन उठा रही है, ना मेल का रिप्लाई कर रही है। आखिर क्या हुआ है? हमें उसकी चिंता है, तो क्या सब ठीक है? माँ बाप ने एक दूसरे को देखा, वो डर गए। फिर उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ देखा और जो उन्होंने कहा सुनकर उस आदमी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। आपको गलतफहमी हुई होगी, रोज की मौत को 8 साल हो चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव ने घर में रोज की तस्वीर भी देखी, कंपनी आईडी से मिलाई, सेम फेस सेम पर्सन, कोई डाउट नहीं था। ये वही लड़की थी जो 15 दिन पहले तक ऑफिस आ रही थी, कॉल्स पिक कर रही थी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन रही थी, हजारों लोगों से बात कर रही थी, जिसके साथ कलीग्स रोज लंच करते थे। और उसके माँ बाप कह रहे थे कि वो 8 साल पहले मर चुकी है। रिप्रेजेंटेटिव वापस आया, ऑफिस में खबर फैल गई, कोई मानने को तैयार ही नहीं था, जिंदा नहीं थी लेकिन वो रोज ऑफिस आ रही थी। लोगों ने उसके साथ खाना खाया था, उसके साथ बातचीत की थी, उसको काम करते हुए देखा था, उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हुए देखा था। तो भरोसा करना मुश्किल था कि वो जिंदा ही नहीं थी। रोज की जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, उसे हार्ट अटैक आ गया। 2-3 और लोगों का मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होने लगी। कंपनी ने स्टोरी दबाने की बहुत कोशिश की, उन्हें डर था कि अगर बात फैली तो फुल ऑफिस खाली हो जाएगा। लेकिन एक बार बिल्ली बैग से बाहर आ जाए तो उसे संभालना मुश्किल है। फिर से वो अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। बेसमेंट पार्किंग के गार्ड ने कहा कि रात की शिफ्ट में उसने महसूस किया है कि किसी ने उसके पैर कुर्सी से हटाए हैं 2 बार, तीसरी बार उसकी टांग खींचकर जमीन पर गिरा दिया गया। वो भाग गया। लोगों ने कहा पी रखी होगी, किसी ने सीरियसली नहीं लिया उसे। लिफ्ट मैन ने बोला, अपने आप लिफ्ट खुलती है और बंद हो जाती है बिना बटन दबाए। वॉशरूम में एक एम्प्लॉय ने एक औरत की चीख सुनी, भागकर बाहर आया और एक फीमेल कलीग्स भी भागती हुई बाहर निकली। दोनों ने सेम चीख सुनी थी। और फिर सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट सामने आया। जब इस बीपीओ की इन्वेस्टिगेशन की गई तो फैक्ट ये सामने आया कि ये बीपीओ जिस जमीन पर बना था वो पहले एक कब्रिस्तान थी, 100 साल से भी पुराना कब्रिस्तान, जहाँ खुदाई के वक्त बहुत सारे कंकाल निकाले गए थे, जिन्हें हटा दिया गया, जिन्हें इग्नोर कर दिया गया, जिन्हें भुला दिया गया, और अब वो शायद वापस आ रहे थे। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हमारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी तक समझ नहीं आई है। साइंस हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सवाल गलत है, इसका मतलब ये है कि हमें और समय चाहिए। लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगी आपसे मैं, अगर ये सब झूठ था, अगर रोज जिंदा थी, अगर ये आइडेंटिटी फ्रॉड था, तो 2005 के उस एक घटना के खाली फोन कॉल के रिकॉर्ड के बाद वो लड़की कहाँ चली गई? और अगर वो सच में मर चुकी थी 1997 में, तो 2005 में ऑफिस आने वाली वो लड़की कौन थी? तो दोस्तों, ये है गुड़गांव के उद्योग विहार की सबसे डिस्टर्बिंग कहानी। एक बीपीओ जहां एक मुर्दा लड़की ने साल भर तक काम किया। ये एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पहचान छुपाई। हकीकत या साजिश, आप फैसला करिए। आपको क्या लगता है? क्या आप मानते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं? क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कहते हैं घोस्ट डज नॉट एक्सिस्ट। अगर आपको हिस्ट्री और मिस्ट्री का ये फ्यूजन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।
ताकि अगली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय सनातन।